और मैंने कभी भी कोई बर्थडे केक, कोई पार्टी में खाना या कोई ट्रीट मील मैंने कभी नहीं छोड़ी। जैसे ही मैंने वो चीज़ समझी, मैंने सारी ऐप्स सब अनइंस्टॉल कर दी, क्योंकि मुझे वो चीज़ अचीव करनी थी जो मुझे लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट दे। कितना भी आप पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन जो फीलिंग आपको अपने पुराने कपड़े पहन कर आती है, वो फीलिंग आपको कभी नहीं मिल सकती कहीं और, कितना भी पैसा खर्च करके नहीं मिल सकती। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपनी वापस से अपनी अच्छी बॉडी को देखते हैं, तब आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जब आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दिस इज अनएक्सप्लेनेबल। इस बार मैंने वेट लॉस करने के लिए नहीं, मैंने इस बार स्किल्स गेन करने के लिए और ज़्यादा अपने आप को बेटर करने के लिए और स्किल सीखने के लिए ये एक माइंडसेट से मैं निकल पड़ा। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि सब चीज़ों का एक निचोड़ अगर मैंने अपनी जर्नी से सीखा, तो वो ये सीखा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, ये कहानी एक रियलिस्टिक कहानी है जिसमें बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से ऑलमोस्ट 36 kg लूज़ किया अपनी लाइफ में, और ये एक बार नहीं 2 बार में हुआ है। तो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, पूरा वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि आई एम श्योर इस वीडियोस को देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि अल्टीमेटली आपको भी किस तरीके से रिजल्ट चाहिए। और आई एम श्योर आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से फिट होना भी है और फिटनेस को मेंटेन भी करना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की अभी नहीं बताऊंगा, अगर अच्छी लगे तो जरूर कीजिएगा। तो फिटनेस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। देखिए, जैसे तैसे वेट हम कर तो लेते हैं। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट में लिखिए कि आपके साथ में क्या हुआ, क्या आपने वेट लॉस किया और वापस से रीगेन कर लिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और इसके बारे में चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमारी बॉडी फाइट करती है वेट रीगेन करने के लिए। तो अगर आप वेट लॉस कर भी लेते हैं तो आपकी फाइट वापस से बड़ा जोरदार संघर्ष होगा, बड़ा जोरदार संघर्ष करेगी आपके साथ में कि वो वेट आपको वापस से रीगेन कर ले। तो अगर आप वेट लॉस कर भी लेते हैं तो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने किस तरीके से मेंटेन किया वो बताऊंगा मैं इस वीडियो को, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। तो सबसे पहले चलते हैं हम 2016 में, जब मैं ओबीस था, और जैसे तैसे करके मैंने अपना वेट कम कर लिया। बहुत ज़्यादा स्विमिंग करी, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करी, बहुत इंटेंस वर्कआउट किया, होम वर्कआउट, टबाटा, P90X, इस तरीके के जो ओलंपिक जो एथलीट्स हैं, वो उन्होंने जो प्रोग्राम अपने होम वर्कआउट्स के डेवलप किए हैं, वो वर्कआउट फॉलो करके, ओलंपिक लेवल का वर्कआउट फॉलो करके मैंने जैसे तैसे करके 18 kg लूज़ कर लिया। तो मैं आ गया 85 से लेकर 67 पे। तो जैसे ही मैंने ये वेट लॉस किया, अपने गोल्स को अचीव किया, मैं फुर्सत में आ गया और थोड़ा डाइट प्लान से ब्रेक लिया, थोड़ा जिम और थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा सा स्विमिंग, थोड़ा सा कम किया। मैं थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट करना चाहता था, और आई वॉन्ट टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ अचीविंग माई गोल्स। तो उसके बाद में धीरे धीरे मैंने जो ब्रेक लिया, धीरे धीरे मेरा वापस से वेट रीगेन हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? वो हुआ इस तरीके से कि मैंने अपनी वापस से लाइफस्टाइल में मैं वापस से आया। अब ये लाइफस्टाइल क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफस्टाइल क्या चीज़ है, उसके बारे में उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको अपनी पुरानी हिस्ट्री बताता हूँ। तो बचपन से ही मैं एक ओवरवेट किड था अपने स्कूल में, और मैं किसी गेम्स, किसी स्पोर्ट्स, किसी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो आई एम श्योर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते होंगे जो थोड़ा मोटा है, जिसका दिमाग कम चलता है और किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप उसको आई एम श्योर अपनी टीम में तो कभी नहीं रखना चाहेंगे। तो मैं वैसा ही बच्चा था। 12th में आया तो हमारे स्कूल में एक बहुत पुराना एक जिम था। वो जिम में जैसे ही मैं एंटर किया, एक बड़ी ही अलग सी दुनिया लगी मेरे को। वेट्स हैं, मशीन्स हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं बॉडी बिल्डर्स की। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, आई थॉट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम क्लासरूम्स एंड लैबोरेटरीज, और मुझे वो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा वो सब। जैसे जैसे टाइम बीता, मैं बड़ा हुआ, जॉब लगी, मुझे जॉब के लिए माइग्रेट करना पड़ा, दूसरे शहर में जाना पड़ा, और वहाँ पर मेरी बॉडी ऐसे काम कर रही थी जैसे तो कोई वैक्यूम क्लीनर। मैं इधर उधर से सब जगह से बॉडी में अपना फैट कलेक्ट कर रहा था, और कभी डाइट प्लान्स फॉलो करता था, कभी तो नहीं करता था, तो कभी अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप में खाना ठूसता था।
जैसे तो दुनिया में खाना ख़त्म होने वाला है, तो कभी जिम मेंबरशिप ली, लेकिन आज तक कभी जिम नहीं गया मैं। उसके बाद में मेंबरशिप तो ले ली और सिर्फ तभी जाता था जब रिन्यू करवाने का टाइम होता था। बाद में मुझे समझ में आ गया कि ये जिम विम मुझसे तो होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं छोड़ी वो थी ये कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं फिट बॉडी को अचीव कर लूँगा। लेकिन फैट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मेरे दोस्त जो मेरे साथ में उस कमरे में सोते थे वो शिकायत करने लग गए कि मेरे खर्राटे बहुत तेज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। इस वजह से मेरा मजाक भी उड़ाते थे और मेरी गर्दन में टैन होने लग गया। बहुत से आपने आई एम श्योर देखा होगा, सुना होगा कि ये टैन जो है डर्ट या फिर सूरज की वजह से होता है। उसकी वजह से नहीं होता है, वो टैन होता है। उस टैन का मतलब होता है कि एक सिंबल है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। तो वो टैन मेरे गर्दन में और थोड़ा गालों के आसपास में वो टैनिंग होने लग गई थी। इट वाज अ सिंबल कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की शुरुआत हो गई है। तो इधर उधर से कहाँ से मैं टिप्स लेता था, ट्रिक्स लेता था और नए नए तरीके ढूंढता था डाइट्स पे जाने के लिए, अपने आप को भूखा रखने के लिए। और इसमें से एक मेरे फेवरेट था, एक ऐसा हमारे ऑफिस में क्लर्क था जो नए नए डाइट प्लान्स, नई नई चीज़ें, नई नई टिप्स लेके आते थे मेरे लिए और मेरे साथ में शेयर करते थे। किसी ना किसी तरीके से उनको फिटनेस डाइट्स के बारे में सब ज्ञान था। सर जी नया डाइट प्लान आया है मार्केट में, ये डाइट प्लान फॉलो कर लो, 10 दिन 10 किलो पेट साफ। बाय गॉड मैंने ट्राई किया, 1 किलो तो आज ही खत्म हो गया मेरा। सर जी नया स्मूदी, ये पानी में डाल के पाउडर पी लो, सुबह तक सब साफ, एकदम सब साफ हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। सर जी फ्रूट डाइट पर आ जाओ, बाय गॉड कल तक सब साफ। फ्रूट डाइट लो, बड़ी बढ़िया डाइट प्लान बता रहा हूँ। फ्रूट खाओ, सुबह फ्रूट, शाम को फ्रूट, दिन भर में फ्रूट, बस फ्रूट खाओ और मेरे को गारंटी मैं देता हूँ आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा, बस फ्रूट खाओ। अरे सुबह उठ के आपको चाय पीनी है, अजवैन वाली चाय पीनी है, उसके बाद आपका पूरा पेट साफ। सुबह सुबह खाली पेट अजवैन वाली चाय, खाना खा के 10 मिनट घूम लो और सब पूरा पेट साफ हो जाएगा। गारंटी है मेरी, पूरा पेट साफ हो जाएगा, गारंटी है। सारा चर्बी निकल जाएगी, सारा खत्म, सब खत्म। और एक बार तो हद हो गई जब मैंने 2 पैकेट स्प्रुलिना पाउडर के खरीदे। ये एक ग्रीन पाउडर होता है और एल्गी होती है, बड़ी गंदी इसका टेस्ट होता है। और जैसे तैसे मैं उसको पाउडर को लेता था, इतना गंदा टेस्ट था और एक बार तो मैंने उल्टी भी कर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या पापड़ बेले थे मैंने एक फिटनेस, वेट लॉस करने के लिए और फिटनेस अचीव करने के लिए। लेकिन एक बात मैं समझ गया था उस पाउडर को और उल्टी करने के बाद में कि ये सब चीज़ें मेरे बस की नहीं है। मुझे लगा कि मैं अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ इन शॉर्टकट्स के ज़रिए, बल्कि हुआ उल्टा, होता उसका उल्टा ही था। क्योंकि मैं किसी ना किसी तरीके से वेट गेन ही कर लेता था, जैसे तैसे अगर लूज़ भी करता था तो। लेकिन इन सब के पीछे जो मैं एक चीज़ से अनजान था वो ये था कि एक बहुत बड़ा लेसन आने वाला है एक मेरी लाइफ में, और वो है एक इंजरी। मैं मोटा तो था, मैं ओबीस था, लेकिन कभी भी मैंने इंजरी नहीं देखी थी। तो अब वो इंजरी कैसे हुई वो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीक। तो एक दिन मैं आराम से वॉक कर रहा था और तभी मुझे ऐसा लगा कि लेफ्ट नी में कुछ चुभा है और एकदम से मैं लड़खड़ाया। तो मेरा बैलेंस बिगड़ा। तो हालांकि मैंने संभाल लिया अपने आप को, ऐसा कुछ पहले हुआ नहीं था, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही कुछ होगा। तो मैं वापस से अपने बिजनेस में आ गया, मैं अपना वॉक करने लगा। तभी अचानक से फिर से लड़खड़ाया मैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक लड़के ने भी पूछा कि भैया ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ लग तो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बार बार क्यों लड़खड़ा रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो गया था सडनली उस सिचुएशन में, और मुझे फटाफट से MRI करवाना पड़ा। और MRI में रिज़ल्ट आया कि मेरा नी कार्टिलेज हो गया है। कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया, कोई चोट भी नहीं लगी, लेकिन वो एक बड़ी कॉस्टली मिस्टेक थी, बड़ा कॉस्टली लेसन था कि इधर उधर से कलेक्ट करके टिप्स एंड ट्रिक्स आप करके अपनी हेल्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिज़ल्ट आपको कुछ ना कुछ उल्टा भी मिल सकता है। तो देखिए इंटरनेट पे, फॉरम्स में, या आपके फ्रेंड सर्कल या आपके ऑफिस में भी कुछ लोग होंगे जो आपके साथ में हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं,
तो ऐसी हाफ बेक इन्फॉर्मेशन पे को अपने लाइफ में मत उतारिए, क्योंकि रिजल्ट उसका उल्टा ही पड़ने वाला है। मेरे मेंटर ने एक बड़े अच्छे शब्दों में इसको कहा, नेवर बी चीप ऑन योर जर्नी टू ग्रेटनेस, और इस एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उसके बाद से मेरी जर्नी का नेक्स्ट फेज शुरू होता है। मैंने बुक्स खरीदना शुरू किया, मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया और उनको इम्प्लीमेंट करने लगा। हालांकि मैं बहुत ही क्रूड एक रूडिमेंट्री इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था और उसको अपनी लाइफ में उतार रहा था। तो मैं अभी भी बड़ी मेहनत कर रहा था, बड़ी मशक्क़त कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था सुबह, फिर डाइटिंग पे था, लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट कर रहा था, शाम को बड़े इंटेंस वर्कआउट कर रहा था, जिम के अंदर नहीं तो घर के अंदर, और बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए वो सब मेंटेन करना। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने 18 किलो कम कर लिया। शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने मैथ्स को यूज़ करके अपनी फिटनेस अचीव कर ली। कैलोरी इन, कैलोरी आउट, और कैलोरी आउट अगर आपका ज़्यादा है तो वेट लॉस हुआ। तो देखिए शुरू में ये ऐप्स और ये कैलोरी के मेथड्स और फूड मेजरमेंट ये शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन होता क्या है, आप उसको लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाते। और वही मेरे साथ भी हुआ कि मैं उनको लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाया। और धीरे धीरे जब मैंने उन डाइट से और उन वर्कआउट से जब मैंने ब्रेक लिया, तो वापस से मेरा वेट रीगेन शुरू हो गया। और वो वेट रीगेन शुरू क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एक परमानेंट फिटनेस लाइफस्टाइल क्या चीज़ होती है, वो फिटनेस के कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर मैं अपनी लाइफ में उतारूं तो मेरे को एक परमानेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और लॉकडाउन में हुआ भी वही। जितना भी मैंने वेट रीगेन किया था बड़ी मेहनत करके, लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो गई और मैं घर पे वापस से बैठ गया। ना कोई मूवमेंट, ना कोई डाइट, कुछ भी सब बंद हो गया और वापस से वेट रीगेन हो गया। वापस से मैं 15 किलो ऊपर आ गया। वो जो 15 किलो गेन हुआ तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम तक मैंने डबल सर्टिफिकेशन कर लिए थे, हजारों पेज पढ़ चुका था मैं, और इसके ऊपर मैंने हजारों डॉलर्स भी खर्च किए थे। तो उस टाइम पे आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्यों मैं वापस से इस कंडीशन में आ गया हूँ, वापस से इस सिचुएशन में आ गया हूँ, वापस से मैंने सारा वेट रीगेन कर लिया है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि ऐसे इस एपिसोड से मैं क्या सीख सकता हूँ, इस एपिसोड से मैं क्या सीख सकता हूँ? और इस एक क्वेश्चन ने अगेन मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो जैसे तैसे मुझे पता था कि वेट बढ़ रहा है मेरा, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा था और अवॉइड कर रहा था उस प्रोसेस से। वापस से जो वेट लॉस का प्रोसेस होता है, वापस से उस प्रोसेस से जाने के लिए मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि आई हेटेड दैट प्रोसेस। इट वॉज टू हार्ड वर्क एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो करना ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि मुझे कोई हार्ट अटैक या कोई स्ट्रोक या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ना हो जाएं, और अगर वो एक बार पकड़ लेती हैं तो फिर पीछा आसानी से नहीं छूटता है। दोबारा से मेरे जो खराटे हैं वो तेज़ होने लग गए थे, और इस बार जो मेरी वाइफ और जो मेरा सन है वो शिकायत करने लग गए थे कि खराटे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, और वापस से टैनिंग जो है होने लग गई थी मेरी गर्दन पे। तो कुल मिला के मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं वापस से अपने मेंटर्स के पास में जा सकता हूँ और वापस से चीज़ों को समझ सकता हूँ कि असल में एक जो लॉन्ग टर्म फिटनेस है वो कैसे अचीव करनी है। तो वापस से मैंने उनके पास गया और चीज़ों को दोबारा से समझा, और फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि अल्टीमेटली जो परमानेंट हेल्थ है वो लाइफस्टाइल मैनेज करके हम कर सकते हैं। डाइट या इंटेंस वर्कआउट करके एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एक फिटनेस हम अचीव करते हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हम जो फिटनेस अचीव करते हैं लाइफ लॉन्ग वो पॉसिबल है। और इसके बारे में गीता में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है, और वो पॉसिबल है मॉडरेशन प्रिंसिपल से। के बारे में और भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके मेंटर्स हैं तो उनके नाम और पे रिस्पेक्ट फॉर देम इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज हैविंग मेंटर्स इट्स एन एडवांटेज।
एक अनफेयर एडवांटेज है कि जैसे ही आपके पास में मेंटर्स होते हैं जो जिनके वैल्यू सिस्टम आप आपस में मैच करते हैं, आपके साथ में मैच करते हैं, तो आपको एक ऐसा एडवांटेज मिलता है जो ज़्यादातर लोगों के पास में नहीं होता है। जैसे ही चीज़ों को मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई हैव दैट एडवांटेज। सो मैं शुरू कर सकता हूँ वापस से वो जर्नी एक सस्टेनेबल वे में, एक रियलिस्टिक वे में। तो मुझे इस टाइम पे ये पता था कि मुझे अपने गोल्स बड़े रखने हैं, लेकिन मुझे उन गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना था कि दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत असल में ये नहीं थी कि मैं रात को लेट नाइट खाना खा रहा था या ओवर स्टफिंग कर रहा था, ज़्यादा पेट में ठूस के खाना खा रहा था या ज़्यादा अच्छा खाना खा रहा था या लेट टीवी देख रहा था। और ऐसा तो नहीं था कि बॉलीवुड कुछ सडनली बढ़िया बढ़िया शोज़ बना रहा था, ऐसा नहीं था। दिक्कत असल में मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, मुझे वहाँ उस प्रॉब्लम की जड़ में जाके उस चीज़ों को सॉल्व करना था। तो असल में दिक्कत ये थी कि मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा था। लॉकडाउन में ऑब्वियसली स्ट्रेस था, तो मुझे वो चीज़ें मैनेज करने नहीं आ पा रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे स्ट्रेस मैनेज करूँ, कि मैं क्विकली अडेप्ट, क्योंकि लॉकडाउन में पेंडेमिक में सब कुछ एकदम से सडनली चेंज हुआ, तो मुझे उस सिचुएशन में क्विकली अडेप्ट करना नहीं आया। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्किल्स भी, लाइफ स्किल्स भी उनकी कमी थी, वो भी मैंने रियलाइज़ किया। और साथ ही साथ मेरी लाइफ में कोई मिशन ही नहीं है, वो भी मैंने रियलाइज़ किया। तो अब ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी, तो सबसे पहले अब क्या करना है, अब क्या करें। उसके बाद में मेरी फाइनल जर्नी शुरू हुई। मैंने इस थर्ड लॉकडाउन में मैंने ये ठान लिया कि इस बार मुझे अपने आप को मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, अपने लाइफस्टाइल मैनेज करना है। और उसमें मैं जुड़ गया। अब उस टाइम तो कुछ कर नहीं सकते थे, हालांकि मुझे एक चीज़ का डर भी ज़रूर बैठा हुआ था कि कहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज भी, अभी थोड़ी एज भी है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नीज़ में प्रॉब्लम है, मैं जॉइंट्स को अपनी मेंटेन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। दुनिया भर की डाइट प्लान्स को फॉलो करके मेटाबॉलिज्म आपका गिर जाता है। तो उस टाइम पे मेरे ये डाउट्स थे कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूँगा तो डेफिनेटली मैं अपने गोल्स जो हैं उनको अचीव कर पाऊँगा। इस बार मैंने वेट लॉस करने के लिए नहीं, मैंने इस बार स्किल्स गेन करने के लिए और ज़्यादा अपने आप को बेटर करने के लिए और स्किल सीखने के लिए, ये एक माइंडसेट से मैं निकल पड़ा। देखिए यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक बता देता हूँ। मैं पहले क्या करता था, मैं पहले एक प्रिंसिपल से चलता था, गो बिग और गो होम। तो ये एक बड़ा ही, मैं कहूँगा ये सही प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि इस प्रिंसिपल से आप छोटे छोटे जो है स्टेप्स नहीं बना सकते हैं। आपको अगर अपने गोल्स अचीव करने हैं तो छोटे स्टेप्स लेकर ही आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगर इस टाइप की मेंटालिटी रहेगी, ऑल और नथिंग, गो बिग और गो होम, तो उससे आप एक सस्टेनेबल तरीके से आप अपने गोल्स में, लाइफस्टाइल में नहीं उतर पाएंगे। तो इस बार मैंने छोटे छोटे माइलस्टोन रखे, छोटे छोटे रिवार्ड दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे अपने आप से कि मैं आज किस तरीके से अपने एक सस्टेनेबल लाइफ, एक अच्छी लाइफस्टाइल में उतर पाऊँ। और इट वाज मैजिकल। उस टाइम पे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता था, तो इसीलिए मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दिया, मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया जो मैं बचपन में ही करता था, और मैंने हल्का फुल्का योगा भी स्टार्ट कर दिया। तो इसी से हुआ ये कि मुझे रिजल्ट्स मिलने लग गए, और रिजल्ट मिलने लगे तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ और ज़्यादा करने के लिए और अच्छे से करने के लिए चीज़ों को। और मैंने एक ऐसी स्टेज देखी बाद में, अकर्म स्टेज, जहाँ पे चीज़ें अपने आप हो रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चीज़ें अपने आप से हो रही हैं। और ये एक मेरे लिए एक नई जर्नी थी, और इसी चीज़ को करते हुए मैं कहूँगा कि मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा था। तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी, जैसे वॉकिंग, रनिंग और योगा। ये एक्टिविटीज़ मैं पसंद करने लगा। तो आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करना पसंद करते हैं, कमेंट में लिखिए। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे फ्रेंड्स ढूंढे, कुछ हमारे आसपास में जो फिटनेस को लेकर बहुत पैशनेट थे। तो उनके साथ में रहकर होता ये था कि मैं भी चीज़ें करने लगता था। और भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट वो ये सीखी मैंने कि फ़िटनेस के लिए आपको वही चीज़ करनी है जो आप लाइफ टाइम के लिए करें और इन्जॉय करके करें। देखिए, इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चीज़ों को इन्जॉय नहीं करेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को कभी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में अगर कोई पूछता है, आई एम श्योर कोई पूछेगा कि कौन सा जुम्बा करूं, कौन सा वर्कआउट अच्छा है, क्या करूं,
कि जिससे सारा वेट कम हो जाए। आपको वही करना है जो आप चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। अगर वो नहीं करेंगे तो आप जब छोड़ देंगे तो फिर वापस से वेट रिगेन हो जाएगा। खाने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी बॉडी सिर्फ मेरी बॉडी नहीं है, मेरी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, दे लिव देयर, इट्स देयर बॉडी आल्सो। तो मेरी बॉडी और जो बैक्टीरिया हैं उनके साथ में एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है हमारे नेचर की तरफ से, ताकि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं खाना खाना है। मैंने ये किया कि मैं अब से जो भी खाना खाऊंगा उन बैक्टीरियाज़ के लिए भी खाऊंगा, लेकिन तो उनके लिए खाना क्या होता है, फाइबर, प्रीबायोटिक्स। तो मैंने अपनी डाइट में वेज सब्जी ऐड कर दी। बहुत इजी है। मैंने रिज़र्व किया अपनी प्लेट का 30 to 40% ऑफ द प्लेट ओनली फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड। तो आप शुरुआत इससे कर सकते हैं कि थोड़ा खाना आप उनके लिए भी आप अरेंज करें, ताकि आपका जैसे ही गट इम्प्रूव होगा तो आपकी और चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो उसके बाद में मैंने एक और चीज़ शुरू करी कि मैं खाना कोशिश करता था कि मैं खाना उतना ही खाऊं जितना कि मेरा पेट भर जाए। तो जैसे ही मैं 80% फुल हो जाता था तब मैं खाना छोड़ देता था। तो यही, अगर आप इस चीज़ को, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आपकी उस चीज़ में पकड़ बन जाएगी। देखिए, ये चीज़ आपको कोई ऐप या फूड मेजर करके आप नहीं कर सकते, क्योंकि होता ये है कभी आप खाना ज़्यादा, आपकी बॉडी को ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, तो कभी आपको कम खाने की ज़रूरत है। तो ये तालमेल आपको खुद के साथ में बैठाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वो चीज़ समझी, मैंने सारी ऐप्स सब अनइंस्टॉल कर दी, क्योंकि मुझे वो चीज़ अचीव करनी थी जो मुझे लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट देगी। तो ये इस चीज़ के ऊपर आप शुरुआत कीजिए और कमेंट में बताइए कि किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और एक और चीज़ जो मैंने बंद कर दी वो है लो कैलोरी फूड खाना कम कर दिया मैंने। देखिए, लो कैलोरी फूड अगर आप इस चीज़ों के दिमाग में रखेंगे तो हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। जैसे ही आपको लगेगा कि आपने लो कैलोरी हेल्दी फूड खाया है तो दिमाग आपका, हमारा जो सेटिस्फैक्शन हार्मोन है, मतलब जिस हार्मोन को बना के हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया, अब हमें और नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, बस हो गया, वो हार्मोन डेवलप ही नहीं करेगा हमारा दिमाग। तो आपको ऐसे जो एडवर्टीज़मेंट्स जो रहती हैं इस तरह की चीज़ों से बचना है। तो वर्कशॉप में आप मेरे आइए, मैं लाइव वर्कशॉप करता हूँ, उसमें बताऊँगा कि और क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम भटकते हैं और हमारा वेट रीगेन होता है, वेट गेन होता है, वेट लॉस में दिक्कत आती है। अगर आपको ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही है तो सिंपल आप एक चीज़ कीजिए कि कैलोरीज़ को मत देखिए। आप अपनी प्लेट में 30 to 40% जो प्लेट है आपकी, आप वेजिटेबल, सैलड या फ्रूट्स के लिए रिजर्व कर दीजिए। आप ये मत देखिए कितना कैलोरी हो गया, लो कैलोरी है, हाई कैलोरी, वो मत देखिए। आप ये देखिए कि वो आपके लिए और उन जो ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं उनके लिए खाना जा रहा है अंदर। और मैंने कभी भी कोई बर्थडे केक, कोई पार्टी में खाना या कोई ट्रीट मील मैंने कभी नहीं छोड़ी। इन चीज़ के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली ध्यान दिया कि मैं अपनी जो नरिशमेंट, जो अपनी फूड जर्नी है उसको भी ना छोड़ूं और उसको भी मैं पूरा एंजॉय करूं। देखिए, भगवान कृष्ण 56 भोग खाते थे और अगर हम जो हैं हमारे सामने 5 चीज़ भी आ जाती है तो हमें लगता है कि अरे बाप रे वेट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें नहीं जीना है लाइफ। मैंने अपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मैं खाऊंगा तो सब खाऊंगा और कुछ चीज़ छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके साथ में भी कुछ उसके छोटे छोटे रूल्स हैं कि आपको खाना सिर्फ अपने लिए नहीं खाना है, उन बैक्टीरियाज़ के लिए भी खाना है। तो अच्छे बैक्टीरियाज़ के लिए भी खाना है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा भी नहीं देना है कि वो उनकी ओवर ग्रोथ हो जाए, तो उससे भी बचना है। और रिज़ल्ट ये हुआ कि कुछ महीनों में मेरा वेट आया 63। प्रॉबेबली मैं पहली बार हूँ लाइफ में कि मैं 63 पे आया हूँ, ऑलमोस्ट अराउंड 17 to 18% बॉडी फैट। और आज की डेट में मैं अपनी पुरानी जीन्स में अपनी पुरानी टी शर्ट बड़े आसानी से पहन सकता हूँ। आई कैन वियर देम एंड आई कैन एन्जॉय दैट फीलिंग। देखिए, जो ये फीलिंग होती है वो और कुछ नहीं दे सकती। कितना भी आप पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन जो फीलिंग आपको अपने पुराने कपड़े पहन कर आती है वो फीलिंग आपको कभी नहीं मिल सकती, कहीं और कितना भी पैसा खर्च करके नहीं मिल सकती। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपनी वापस से अपनी अच्छी बॉडी को देखते हैं, तब आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जब आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दिस इज़ अनएक्सप्लेनेबल।
और इसके साथ ही एक और चीज़ भी जुड़ जाती है कि आपने कितना बड़ा दांव लगाया है। देखिए, अगर आपका दांव छोटा है, अगर आपको लगता है कि यार फिटनेस हो, फिट जर्नी मेरी कैसी भी हो, मेरा शरीर कैसा भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, एक ठीक है कुछ कम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये आपका दांव छोटा है तो शायद आप उस चीज़ पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका दांव बड़ा है कि मुझे करना है, आपके कमिटमेंट है आपके पास में, और आपको जैसे भी तैसे साम दाम दंड भेद जैसे भी करके आपको फिटनेस अचीव करनी है लाइफ लॉन्ग और उस पर टिकना भी है, तो आपको दांव थोड़ा सा बड़ा खेलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको डीप जाना पड़ेगा और अपने डीप जाके आपको स्ट्रॉन्ग रीजंस देखने पड़ेंगे कि क्यों आपको फिटनेस चाहिए। जब तक वो स्ट्रॉन्ग रीजंस आपको नहीं मिलेंगे, आपकी जर्नी कभी भी अच्छे से नहीं जा पाएगी। तो आपके कौन से डीप रीजंस हैं, स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करना है, जर्नी एक फिटनेस जर्नी में टिके रहना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था कि मुझे अपना करियर इंप्रूव करना है, मुझे रिलेशनशिप्स इंप्रूव करनी है, मुझे एक एग्जाम्पल बनना है टू बी फॉर अ गुड डैड। साथ ही साथ मैं अपने आप को एक कर्म योगी समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मैं फिट रहूँगा तो मैं अपने अच्छे कर्म भी अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। और जो मेरे रोल मॉडल्स थे जैसे कि भगवान कृष्ण, वो अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते थे, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी अपनी बॉडी पे इसी तरीके से ध्यान दूं। और जैसे ही मैं वो कर्म करता हूं तो मुझे लगता है कि दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ। तो आपके रोल मॉडल्स क्या हैं, आपका मिशन क्या है लाइफ में, और जैसे जैसे आप अपनी फिटनेस पे जर्नी आगे जाएंगे, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट आल्सो। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक और है, और वो है हमारा एनवायरनमेंट। हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे घर में क्या क्या फ्रिज में स्टोर है, क्या क्या कैबिनेट में स्टोर है, हमारे फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारे वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर कैसा है, हमारा स्लीप का शेड्यूल कैसा है, और हम कहाँ से टिप्स लेते हैं, हम किन लोगों को सुनते हैं, वो चीज़ें भी हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले नवरात्रि चल रहे थे, तो मेरी वाइफ चिप्स के पैकेट लेके आई, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली उन चिप्स का क्या हुआ। मेरे घर में मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरी वाइफ है, तो आप समझ सकते हैं कि उनमें से जो चिप्स के पैकेट थे उनमें से आधे पैकेट किसके पेट में गए। तो अगर आप समझ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो आधे पैकेट किसके पेट में गए। तो आपके घर में क्या स्टोर है, आप कहाँ से टिप्स ले रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि आपकी फिटनेस जर्नी कहाँ बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी। और भी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स मैं आपको अपनी वर्कशॉप में बताऊंगा। फ्री है, आप आइए 1 घंटे की वर्कशॉप में सीखिए, और आई एम श्योर दिस कैन चेंज योर फिटनेस एंड योर लाइफ। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि सब चीज़ों का एक निचोड़ अगर मैंने अपनी जर्नी से सीखा, तो वो ये सीखा कि आपको चीज़ें इंजॉय करनी पड़ेंगी राइट नाउ। अगर आप इस सिचुएशन में, आप जहाँ पर भी हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में आप जाएंगे। तो हो सकता है आप किसी के लालच में आएंगे कि अरे 10 दिन में 10 किलो वेट कम कर लो, हो जाएगा, या फिर आप किसी के डराने में आ जाएंगे कि अरे भैया ये नहीं करोगे तो तुम्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, या तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर स्थिर हो जाइए, टिक जाइए कि भैया मैं आज की डेट में जैसी भी बॉडी मेरी है मैं उससे प्यार करता हूँ। तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप अपने आप से प्यार करने लग जाए। तो मैंने भी यही किया। उसके बाद में आप चीज़ें इंजॉय करने लग जाइए। तो मैंने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी, रनिंग स्टार्ट कर दी, योगा स्टार्ट कर दिया, और मैं उनको जस्ट ऐसे नहीं देता था कि यार मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को गोल्स अचीव करनी है। नहीं, मेरे को इंजॉय करना है, मेरे को अपने साथ में कनेक्शन बिठाना है, मेरे को ऊपर वाले के साथ में कनेक्शन बिठाना है, मेरे को नेचर के साथ में, नेचर में जब मैं ग्रीनरी में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, पार्क में जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अगर आप इस एटीट्यूड से जाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, या फिर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, अगर आप इस एटीट्यूड से जाएंगे तो यकीन मानिए फिटनेस की जर्नी में आपको फिट होने से कुछ नहीं रोक सकता। आपकी बॉडी नेचुरल एक फिटनेस के लाइफस्टाइल में आपकी बॉडी आ जाएगी। और किसी भी दिन, अगर एक भी दिन आप वो चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि अरे मैं
क्यों नहीं किया आज मैंने। वो जो अट्रैक्शन, वो जो पुल है आपको वापस से आपकी आदतें आपको फिटनेस वाली आदतों में उतार देंगी। तो वो अल्टीमेट स्टेज है जिसके बारे में शायद कोई नहीं, बहुत कम लोग बात करते हैं। तो जब आप ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं कि किसी दिन भी आपने अपनी वॉक मिस कर दी, या योगा मिस कर दिया, या आपने एक्सरसाइज मिस कर दी, या अच्छा खाना मिस कर दिया, तो आपको लगेगा यार दिन में कुछ रह गया, कुछ किया नहीं मैंने, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। जब वो स्टेज आ जाएगी तब आप ये समझ लीजिएगा कि आपने एक ऐसी स्टेज पा ली है जिसमें फिटनेस तो छोड़िए, आप यू आर गेटिंग अहेड इन वन स्टेप अहेड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और आपको कौन सी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें हैं जो आप पूरे दिन भर में भी करें तो आप शायद थकेंगे नहीं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं और आप क्या पसंद करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं ये चैनल एक्टिव करने वाला हूँ, तो बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी वीडियोस मैं डालूंगा यूट्यूब पे। तो आपके क्या सजेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपको क्या चाहिए, किस तरीके की वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है तो उसे भी डालिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आइडियाज़ हैं तो वो भी मुझे बताइए, आई विल फीचर योर कमेंट। और भी वीडियोस मेरे चैनल की देखिए और इंस्पिरेशन लेते रहिए, क्योंकि इस जर्नी में कुछ भी बड़ा काम करने में आपको इंस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिलते हैं।